17-18 साल में एक पुत्र हुआ है। उन्होंने माता रानी के दरबार में माता रानी के लिए एक सोने का मुकुट भी चढ़ाया है। मुझे भी 19 साल हो गए मेरी शादी को, उसके बाद मुझे पुत्र मिला है। आपकी जन अदालत न्यूज के आज के विशेष कवरेज में हम आपको दिखाएंगे भिंड जिले की वीर भूमि, आला उदल के समय की वीर मलखान की भूमि सिरसागढ़। यहाँ पर सिरसागढ़ के राजा वीर मलखान आदि शक्तिपीठ मां रहकुला देवी जी के अनंत भक्त थे। रहकुला देवी का एक ऐसा चमत्कार दरबार है जो युद्ध कौशल में वीर मलखान को विजय दिलाते थे। ये संतान प्राप्ति का भी विशेष दरबार है, जहाँ पर आज भी लोग संतान प्राप्ति के लिए आदि शक्तिपीठ मां रणकौशला देवी के दरबार में हजारों की संख्या में समूचे देश भर से भक्त जन यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। तो सीधी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, जो कि निसंतान को संतान प्राप्ति का दरबार है, जहाँ आज भी हजारों की संख्या में लोग सालों से अपनी मन्नत मांगने के लिए आते हैं, पूजा कर अर्चना करने के लिए आते हैं। मंदिर के पुजारी हलदर पंडा से आज खास इंटरव्यू करेंगे, जहां पर जानेंगे आदि शक्तिपीठ मां रहकुला देवी के चमत्कार। और इसके साथ ही मां रहकुला देवी के दरबार में कुछ ऐसे भक्तों से भी आप आज बात करेंगे, जहां पर उनको सालों के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। तो ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मां रहकुला देवी के दरबार की, जहां पर डॉक्टर आरती गोस्वामी को 19 साल बाद पुत्र की प्राप्ति। नमस्कार, आपकी जन अदालत भी से मैं हूँ राजा भैया पाल। फिर एक बार आदि शक्तिपीठ मां रणकौशला देवी के दरबार में हूँ और हम मुलाकात कराएंगे ऐसे भक्तों से जिनके जीवन में चमत्कार हुआ है। डॉक्टर आरती गोस्वामी, यहीं दबों की हूँ, हाई सेकेंडरी स्कूल में हूँ वरिष्ठ अध्यापक के पद पर। और देखो आप कितनी भीड़ लगी हुई है, यहाँ बहुत चमत्कार होता है। कल ही हमारे यहाँ एक भक्त लाए और उनके यहाँ पे 17-18 साल में एक पुत्र हुआ है। उन्होंने माता रानी के दरबार में माता रानी के लिए एक सोने का मुकुट भी चढ़ाया है। और माता रानी पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं मन्नत मांगते हैं, उनकी सारी मन्नत पूरी होती है। तो उन्होंने सारी इच्छाएँ पूरी की। आपके जीवन में क्या चमत्कार हुआ है, बताएंगे आप? चमत्कार तो बहुत होते हैं माता रानी के और बहुत देखने को मिलते हैं। मुझे भी बहुत सालों बाद पुत्र मिला है, ये माता रानी के दरबार से ही और माता रानी की कृपा से ही है। मुझे भी 19 साल हो गए मेरी शादी को, उसके बाद मुझे पुत्र मिला है। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है मेरे जीवन में माता रानी का। तो आप भी पति पत्नी दोनों लोग आज भी आराधना करने के लिए लगातार आते हैं? हाँ, लगातार आते हैं। हम लोग यहाँ आराधना करते हैं, हमारे पति देव यहाँ पाठ बैठाते हैं। इस बार भी उन्होंने सतचंडी का पाठ बैठाया हुआ है और माता रानी की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो रहा है। अकेले सतचंडी का पाठ कर रहे हैं और 9 दिन में पूरा हो जाएगा ये पाठ। आप जिन भक्तों को नहीं हो रही है संतान प्राप्ति, वो माता रानी के दरबार में आएँ, उन्हें मत्था टेकें, अपनी अर्जी लगाएं, मन्नत लगाएं और एक नारियल भी यहाँ लोग बाग बांधते हैं वो लगाएं और माता रानी से प्रार्थना करें। और अपने घर पर ही रहकर अगर उनसे प्रार्थना करें, यहाँ पर आके दर्शन करके, तो माता रानी उनकी भक्तों की सुनेंगी और सुनती हैं और ज़रूर करके उनको पुत्र देंगी। यहाँ बहुत पलना भी चढ़ते हैं, बहुत भक्त आते हैं। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं इस समय जगत जननी आदि शक्तिपीठ मां रहकुला देवी के दरबार में हूँ। एक ऐसा सच्चा दरबार जो संतान प्राप्ति के लिए जाना जाता है। और इस दरबार के जो पुजारी है हलदर पंडा जी, आज उनसे बात करेंगे कि ये आदि शक्तिपीठ का दरबार कब से प्रचलित है। बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी, जय मां रणकौशला मैया की, जय मां रहकुला मैया की। ये बड़ा ही प्राचीन मां रणकौशला मैया का दरबार है। 11वीं शताब्दी में आला उदल हुए, आला उदल के भाई थे मलखान, उनकी इष्ट देवी रही हैं। वही इन्हें लेके आए थे हिंगलाज से और माता ने एक आसन चलने के लिए इनसे कहा था, तो एक आसन यहाँ पर बिठाल दिया। और जब जलपान इत्यादि क्रिया करने लगे, उससे निवृत्त होने के बाद जब माता रानी की मूर्ति को दोबारा शीश पर धारण करने लगे, तो माता रानी ने इतना वजन बढ़ा दिया कि एक तिल भी ना चिगा सके। तब इन्होंने माता रानी ने कहा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि सिर्फ एक आसन चलूँगी, अब तो तुम्हें ही यहाँ आना पड़ेगा। तब मलखान द्वारा, उनकी पत्नी गजमोहन द्वारा सुंदर माता रानी का दरबार, यहाँ मंदिर बनवाया गया। और तब से लेके आज तक यहाँ पर ये सामने बावड़ी बनी है, वहाँ से सुरंग गई है 5 किलोमीटर
किलोमीटर दूर जहाँ उनकी राजधानी सिरसागढ़ थी, आज भी पति पत्नी सूक्ष्म शरीर से पहली पूजा उनके द्वारा होती है। आज कई यहाँ पर शोधकर्ता आए, चैनल वाले आए, उन्होंने भी आकर देखा, कैमरे लगा के देखे, तब भी माता रानी के दिव्य दरबार में जल, अक्षत, पुष्प वगैरह कुछ पूजन ऐसी सामग्री मिलती है जैसे ऐसा लगता है कि पूजा हो गई है। मैंने भी जल्दी आकर देखा, 3 बजे 4 बजे आकर देखा, लेकिन पहली पूजा आज भी मलखान के द्वारा, सूक्ष्म शरीर द्वारा, उनके द्वारा की जाती है। ऐसा लगता है कि कोई दैविक शक्ति आज भी इनकी पूजा कर रही है। महाराज जी, कौन सी सदी में ये प्रचलित आई हैं, लोग जानने लगे? ये वैसे तो प्राचीन जगदम्बा, वैसे तो इनका एक इतिहास मैंने यहाँ भी देखा था कि ये पहले युग, जो कई युगों से यहाँ पर देवी जी का विराजमान है। एक राइटर ने तो यहाँ तक लिखा है कि द्वापर युग में कृष्ण भगवान भी यहाँ पर अर्जुन को लेकर आए हैं कि रणकौशला देवी है, रण में कौशल का वरदान देने वाली। तो महाभारत शुरू होने के पहले भी यहाँ लेके आए हैं। फिर धीरे धीरे प्रचलन 11वीं शताब्दी में माता रानी का रूप, पहले ही इनका नाम रणकौशला देवी था, रण में कौशल का वरदान देने वाली। धीरे धीरे अपभ्रंश होते होते रहकुला देवी के नाम से प्रचलित हुआ। तो आज ये पूरे संसार में कहें कि ये जगत जननी ऐसी देवी है कि जो भी रण में, जैसे दुश्मनों ने घेर लिया हो, शत्रुओं ने घेर लिया हो, किसी भी तरह विवश हो गया हो, अगर देवी माँ के शरणागत हो जाए, देवी माँ के शरण में आ जाए, तो संसार की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो उन्हें जीत सके। रहकुला देवी माना जाता है कि आला उदल के समय वीर मलखान को जो है रण में, हाँ, आला उदल के जो भाई थे मलखान, उनकी इष्ट देवी रही हैं, वही हिंगलाज से लेके आए थे। तो उन्होंने उन्हें युद्ध में जब भी जाते थे तो माता रानी इन्हें वरदान दिया करती थी, और पूरे शरीर को इन्होंने मलखान के पूरे शरीर पर जैसे ही हाथ फेरा तो पूरा शरीर वज्र का होता चला गया। तलबों की तरफ जब माता रानी हाथ ले जाने लगी तो मलखान ने इनका हाथ पकड़ लिया, माता हैं आप हमारे तलबों को ना छुएं। तो माता रानी ने कहा कि सिर्फ तुम्हारी मृत्यु का कारण यही बनेंगे, क्योंकि तुम्हारे जो तलबे हैं वो कच्चे रह गए। और इस बात की भनक पृथ्वीराज चौहान को लग गई थी। पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर कई बार परास्त होकर गया है। जब उन्हें इस बात की भनक लग गई कि इनके मलखान के जो पैर हैं वो कच्चे रह गए हैं, तो उन्होंने 7 खंडक खुदवा दिए, उसमें सांगें लगवा दी और इन्हें युद्ध के लिए ललकारा। तो ये जो युद्ध का वीर योद्धा मलखान था, युद्ध के लिए जैसे ही कूदा तो उनका जो सांग थी उस पैर में धस गई, वही उनकी मृत्यु का कारण बनी। तो इन्हें रणकौशला देवी इसीलिए कहा जाता है कि रण में कौशल का वरदान देने वाली, रण में विजय का वरदान देने वाली। जो भी अगर परेशान है, युद्ध के किसी शत्रुओं से घिरे हुए हैं, तो यहाँ आए दरबार में, निश्चय ही उनकी विजय प्राप्त होगी जी। और इसके साथ साथ ये चमत्कारी दरबार संतान प्राप्ति के लिए भी विशेष रूप से माना जाता है। तो यहाँ कितने चमत्कार अब तक हो चुके हैं? यहाँ पर अद्भुत, ये माता रानी का बड़ा ही अद्भुत दरबार है। यहाँ पर अनेकों अनेक चमत्कार हुए, उनकी गिनती नहीं की। संतान तो इतने, संतान प्राप्ति के लिए तो विशेष दरबार है यहाँ पर इतने। सबसे पहले तो आप ही 24-25 साल में आपके यहाँ भी संतान हुई है। हमारे एक हरिशंकर दुबे जी हैं, उनके भी बच्चा नहीं था। इन्होंने माता रानी को दरबार में स्वयं सतचंडी सुनाई, अकेले हो गए और माता रानी प्रसन्न हुई, उन्हें भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। एक यादव जी हैं, उनके भी 15-16 साल में पुत्र रत्न की प्राप्ति। अगर लिस्ट बनाई जाए तो हजारों में जाएगी लिस्ट। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है यहाँ पर चढ़े हुए हजारों पल्ले, जिनके संतान नहीं होती माता रानी के दरबार में आते हैं कि हमारे माँ संतान होगी तो हम पलना गा लेंगे, झूला गा लेंगे। तो ये हजारों यहाँ पर पल्ले रखे हुए हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि हजारों संतानें माँ ने दी हैं यहाँ पर। कल भी ऐसा विशेष चमत्कार हुआ कि एक लाखन सिंह यादव, उमेश सिंह यादव, मंगीलाल वहाँ से बड़े गांव ग्वालियर से आए। 1 वर्ष पहले माता रानी के दरबार में उन्होंने अर्जी लगाई कि माँ, हमारा जो बेटा है अगर वह डॉक्टर बन जाएगा तो आपके दरबार में हम आएंगे। उनके बेटे का MBBS में सिलेक्शन हुआ। कल माता रानी के दरबार में उन्हें स्वर्ण जड़ित से जो मुकुट चढ़ाया गया, उन्हीं के द्वारा चढ़ाया गया, विशेष श्रृंगार किया गया। उन्होंने लहंगा चुन्नी इत्यादि सभी श्रृंगार की सामग्री भी लेकर आए। माता रानी के स्वर्ण मुकुट के द्वारा उनका श्रृंगार किया गया। तो बड़ा ही अद्भुत दरबार है माता रानी की, क्या बड़ाई कर सकते हैं। पुत्र में इतनी सामर्थ्य नहीं कि माता रानी के चमत्कारों का वर्णन किया जा सके। एक अगर वर्णन किया जाए, पुत्र की भी अगर प्राप्ति का वर्णन किया जाए तो एक बहुत लंबी लिस्ट निकल के आएगी सामने। हमारा जी, कुछ हिंदुओं के साथ साथ कुछ मुस्लिम लोगों के भी संतान का योग बना है। बिल्कुल, यहाँ पर मैंने पहले भी कुछ वीडियो डाले हैं, अभी चाहें तो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। तो यहाँ पर मुसलमान लोग भी आते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुओं को। ये तो जगत जननी है, इनके लिए ना तो हिंदू ना मुसलमान सिख ईसाई कोई नहीं, ये तो जगत जननी है, संसार की माता है। जो भी यहाँ सच्चे दरबार में आएगा और सच्चे मन से बस अर्जी लगा दे, हिंदू हो मुसलमान हो, सभी को पुत्र रत्न की प्राप्ति। कई बार यहाँ पल्ला में गाले गए हैं, मुसलमानों के द्वारा भी यहाँ पर झूले गालेंगे, उन्हें भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई माता के दरबार से, तो उन लोगों ने भी यहाँ पर झूले गाले हैं। ऐसा माना आपके देखते कोई ऐसा चमत्कार हुआ है जिसे आपने भी अचंभित माना हो?
बिल्कुल, हमारे सामने तो कई ऐसे अद्भुत चमत्कार हुए। यहाँ पर एक एसपी साहब आए थे, तो उन्होंने बहुत पहले की बात है 99 के पहले यहाँ यज्ञ हुआ था। यहाँ माता रानी के दरबार में उन्होंने कहा कि कुर्सी लाइए, सभी लोगों ने उनसे मना किया कि ये देवी जी का दरबार है, यहाँ सिर्फ सभी लोग नीचे बैठते हैं। बोले नहीं, इन चीज़ों को मैं नहीं मानता। उन्होंने कुर्सी लगाई तो पूरी भीड़ के सामने सब देखते रहे, चारों खाने चित्त गिरे थे, कुर्सी ऊपर हो गई थी, वो नीचे। फिर बाद में उन्होंने घंटा प्रसाद इत्यादि यहाँ माता रानी के दरबार में लगा। यहाँ के दरबार के चमत्कारों अद्भुत चमत्कार हैं, कई चमत्कार दिखाए हैं देवी जी ने। आपके कोई संतान नहीं है तो यहाँ कोई पैसा नहीं लगता, यहाँ कोई विशेष विधान नहीं है, आसानी से आइए बस सिर्फ माता रानी के दरबार में आइए। यहाँ पैसे की तो कोई वो दिक्कत ही नहीं है कि कई दरबारों में 2100 5100 की रसीद है, कोई रसीद नहीं। आइए सच्चे मन से बस अर्जी लगवा देंगे माता रानी के दरबार में, और सच्चे मन से आए हो तो मेरा तो ऐसा विश्वास है कि 9 महीने में ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी उन्हें। क्या कितने सोमवार आना पड़ता है? वैसे तो 5 सोमवार लगातार आइए, माता रानी के दर्शन कीजिए। 5 सोमवार आकर बस अर्जी लगा जाइए आप तो सच्चे मन से। अगर नहीं भी आ पाते, 1 सोमवार भी आ जाते हैं, तब भी मैया सुनती है यहाँ पर। यह था विशेष इंटरव्यू। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।